बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जनरल आसिम मनी ने सबको करारा जवाब दिया है और सबको बता दिया है, सबको उनकी औकात दिखा दी है, सबको उनकी हकीकत बता दी है, सबको उनकी उनकी हैसियत बता दी है कि आप लोगों ने सियासी तौर पर जो चालें चलने का मंसूबा बना के रखा है, साजिशें जो बना के रखी हैं, वो सारी की सारी जनरल आसिम मनी ने एक ही चाल में उड़ा दी, एक ही ऐलान में उड़ा दी, एक ही कार्रवाई में उड़ा के रख दी और इनकी धज्जियाँ उड़ा दी। अब इनके समझ में नहीं आ रहा, अब इनको ये पता नहीं चल रहा, अब इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि हम किस तरह से मुकाबला करें, क्योंकि आपने इस मामले को समझना, ये मामला इतना सादा नहीं है। निगरान हुकूमत का, निगरान हुकूमत के दौरान इलेक्शन का और इलेक्शन के बाद नई हुकूमत का, ये 3 फेज़ है, इनको आपने समझना है। पहले तो निगरान हुकूमत, निगरान हुकूमत के बाद इलेक्शन, इलेक्शन के बाद हुकूमत, ये 3 जो अहम तरीन बड़े फेज़ हैं जो कि ताकत के ऐवानों में, ताकतवर इदारों में, ताकत के जो कॉरिडोर्स हैं उनमें ये 3 फेज़ बहुत अहम तरीन है। इस वजह से ये अगले 3 से 6 महीने, अगले 3 से 6 महीने इतने अहम हैं, इतने अहम हैं कि ये पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे और उसकी वजह से पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है, पाकिस्तान को जो सिमत है उसका तयन होना है। और यही बात इमरान खान आज करता है। इमरान खान आज नहीं, पिछले 1.5-2 साल से ये बात इमरान खान कर रहा है कि हमें अपने मुल्क की डायरेक्शन को ठीक करना है, हमें अपने मुल्क की डायरेक्शन को सही सिमत में डालना है। उसकी वजह यह है कि अगर हम इसी तरह से मुल्क चलाते रहेंगे तो फिर मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, फिर मुल्क आप उसमें तरक्की और खुशहाली नहीं ला सकते। क्योंकि अगर इसी तरह से मुल्क चलता रहेगा तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर तबाही और बर्बादी, मुआशी तबाही और बर्बादी। देखें, आप दुनिया देखें कहाँ जा रही है, आप कोई मुल्क उठा के देख लें, कोई मुल्क उठा के देख लें, वहाँ पर तरक्की का क्या आलम है, वहाँ पर तरक्की किस रफ्तार से हो रही है। कोई मुल्क उठा के देख लें, आप इंडिया उठा लें, अफ़गानिस्तान को ले लें, नेपाल को ले लें, बांग्लादेश को ले लें, श्रीलंका को ले लें, ईरान को ले लें, या अफ्रीकन ममालिक को ले लें, सेंट्रल एशिया के ममालिक को ले लें, हर मुल्क के अंदर तरक्की और खुशहाली हो रही है। लेकिन पाकिस्तान का अलमिया क्या है? पाकिस्तान का अलमिया यह है कि पिछले 30-40 सालों से यहाँ पर शरीफ ख़ानदान ने, ज़रदारी ख़ानदान ने हुकूमत की और हुकूमत करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क का पट्टा बिठा दिया, मुल्क को तबाह व बर्बाद कर दिया। ख़ुद इनकी जायदादों में दिन रात तरक्की होती गई, इनकी फैक्ट्रियाँ, इनके माल पानी, इनका दौलत, इनके बैंक बैलेंस, इनकी जायदादें। अब देखें कि ये जो मामला सामने आया अल-कादर ट्रस्ट का, अल-कादर ट्रस्ट में अगर पीछे थोड़ा सा चले जाएं, जो मलिक रियाज का बेटा अली रियाज मलिक, जिसने ये 1 हाइड पार्क, एक तो प्रॉपर्टी ख़रीदी, फ्लैट ख़रीदा लंदन में 1 हाइड पार्क का, और जो 195 मिलियन पाउंड वाला, जो 190 मिलियन पाउंड वाला जो मामला, अगर उसको थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो पीछे आपको शरीफ ख़ानदान बैठा नज़र आएगा, पीछे आपको शरीफ ख़ानदान ट्रांजैक्शन करता नज़र आएगा। और शरीफ ख़ानदान वो वाला ख़ानदान जिसमें हसन नवाज़ के पास ये प्रॉपर्टी है, हसन नवाज़ ये प्रॉपर्टी सेल करता है अली रियाज मलिक को, जो कि मलिक रियाज का बेटा है। वहाँ से फिर ये सिलसिला शुरू होता है, वहाँ से ये सारा मामला शुरू होता है। तो पीछे जहाँ आप जाएंगे, किसी भी डील में जाएंगे, किसी भी मामले के आप तय में जाएंगे, तो पीछे आपको या तो ज़रदारी ख़ानदान मिलेगा या फिर शरीफ ख़ानदान मिलेगा। यही मसला है पाकिस्तान के अंदर। जब भी आप कोई दौलत का बड़ा स्कैंडल, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी का बड़ा स्कैंडल, जब भी आप यहाँ पर कुछ ऐसा खोलेंगे तो आपको पीछे शरीफ ख़ानदान, ज़रदारी ख़ानदान नज़र आएगा। आज भी शरीफ ख़ानदान, नवाज़ शरीफ ने तो ये समझा था कि मैं आर्मी चीफ़ लगा दूँगा, जनरल आसिम मुनीर, जो इनकी रवायत है, जो ये समझते हैं, जो इनको लगता है कि मैं अपना आर्मी चीफ़ लगा दूँगा। इससे पहले भी इन्होंने जनरल जहांगीर करामत को निकाला, जनरल जहांगीर करामत को निकाल के इसने क्या किया कि जनरल मुशर्रफ को आर्मी चीफ़ बना दिया। तो नवाज़ शरीफ ने समझा था कि मुशर्रफ तो मेरा बड़ा बेटा बन के रहेगा, मुशर्रफ मेरी बड़ी फरमा बरदारी करेगा, मुशर्रफ मेरा ताबेदार बन के रहेगा और मैं उसे जो हुक्म लगाऊंगा, मैं इसे जो ऑर्डर दूंगा, ये उसके मुताबिक काम करेगा और आगे से चूँ चाँ नहीं करेगा। लेकिन मुशर्रफ ने पहले दिन, पहली जो मुलाकात हुई उसमें नवाज़ शरीफ ने कहा कि ये फ़लाने कोर में ये वाला बंदा लगा दो, फ़लानी कोर में ये वाला बंदा लगा दो। मुशर्रफ ने तारीख़ी जवाब दिया। वो तारीख़ में लिखा क्या? मुशर्रफ ने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब,
ये पटवार खाना नहीं है, ये पाकिस्तान की फ़ौज है। कौन सी कोर के अंदर कौन सा बंदा लगेगा, जनरल लगेगा, ये मैंने फ़ैसला करना है, आपने फ़ैसला नहीं करना। वो पहला दिन था जब दोनों के दरमियान इख्तलाफात की बुनियाद रख दी गई और आखिरकार ये अंजाम नवाज़ शरीफ की हुकूमत के धड़न तख्ते पर हुआ और मुशर्रफ ने हुकूमत का धड़न तख्ता करके नवाज़ शरीफ को फारिग कर दिया। तो ये हमेशा से इनकी हिस्ट्री रही है। ये समझते हैं कि शायद हम आर्मी चीफ़ लगा के तो उससे अपने काम लेंगे, अपने फ़ायदे लेंगे, लेकिन और इन्होंने इस मरतबा भी यही हरकत की। आसिम मुनीर को लगाने के बाद इन्होंने ये हरकत की कि हम आसिम मुनीर को लगा देंगे तो आसिम मुनीर हमारा कोई चपड़ासी बन के रहेगा, आसिम मुनीर हमारे लिए काम करेगा, आसिम मुनीर हमारे लिए NRO देगा, आसिम मुनीर हमारे केसेस माफ़ करवाएगा, आसिम मुनीर हमारे आगे पीछे होगा, तो इस तरह से हम चलाएंगे। लेकिन आसिम मुनीर ने आज करारा जवाब दिया, तगड़ा जवाब दिया, जो पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान और मुल्क के मफाद में है, अवाम के मफाद में है। वो आसिम मुनीर ने आज बात की है और आसिम मुनीर ने इनको बता दिया है कि ये जो आप अपने घर का, आप अपने ख़ानदान का इसहाक़ डार को, एक शख्स इसहाक़ डार को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाह रहे हैं, ये तमाशा बंद करें। देखिए, एक तो इसहाक़ डार नून लीग से ताल्लुक़ रखता है, दूसरी बात ये कि वो शरीफ ख़ानदान का अब हिस्सा है, शरीफ ख़ानदान का अब वो हिस्सा है। उसकी वजह यह है कि नवाज़ शरीफ इसहाक़ डार का समधी है, अब दोनों में रिश्तेदारी है, दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। ये अब इनमें ये शरीफ ख़ानदान का बाकायदा हिस्सा बन चुका है। तो शरीफ ख़ानदान से बाहर इनको कोई शख्स नज़र नहीं आता, बाहर कोई शख्स। हालांकि ये भी खबर चल रही है कि ख्वाजा आसिफ को भी ऑफ़र की गई निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए। तो ख्वाजा आसिफ जो कि नून लीग का एक तो वज़ीर दिफ़ा है, फिर नून लीग से उसका ताल्लुक़ है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैं अगर निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन गया, मैंने इलेक्शन लड़ना है, मैं इलेक्शन कैसे निकालूंगा या इलेक्शन कैसे लड़ूंगा। उसके बाद फिर नवाज़ शरीफ ने इसहाक़ डार को लॉन्च किया। अब ये भी एक साजिश थी, एक चाल थी, इसको भी इस्टेब्लिशमेंट ने उड़ा दिया और साथ में इमरान खान और तमाम के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि किसी सूरत ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, ये ऐप पे आज टाडा नाम, तो ऐप पे आज टाडी हुकूमत, अब हम फ़ैसले ख़ुद करेंगे। अब इस्टेब्लिशमेंट जनरल आसिम मुनीर निगरान हुकूमत के फ़ैसले ख़ुद करेगा, अगले इलेक्शन के फ़ैसले ख़ुद करेगा और अगली हुकूमत के जो 3 अहम तरीन स्टेज और फेज़ हैं उसके फ़ैसले अब जनरल आसिम मुनीर ने ख़ुद करने हैं। ना उसमें शरीफ ख़ानदान की बात मानी जानी है, ना उसमें आसिफ ज़रदारी की बात को माना जाएगा। दोनों हो गए हैं फारिग। इमरान खान अपने जमहूरियत के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए डट के खड़ा है और आगे चांसेस उसके ज़्यादा हैं।